तो ब्लू बीटल का ट्रेलर फाइनली आ चुका है, इसीलिए अब बारी आती है ब्लू बीटल एंड आयरन मैन को कंपेयर करने की। आज के इस वीडियो में हम डीसी के ब्लू बीटल का कंपैरिजन मार्वल के आयरन मैन से करेंगे, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कि ब्लू बीटल है कौन। तो इस मूवी में हमें जेमी रेस देखने को मिलने वाला है, जो कि एक मैक्सिकन टीनेजर है एंड थर्ड ब्लू बीटल है। इसकी स्टोरी एकदम सिंपल है। इसे एक स्कैरब मिलता है जो कि इसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे घर ले आता है। फिर बाद में जब वो सो के उठता है तो वो अपने आप को फ्यूज पाता है इस स्कैरब के साथ एंड वो बनता है ब्लू बीटल। एंड ये छोटा सा स्कैरब अपने यूजर को बॉडी सूट प्रोवाइड करता है, यानी एक ऐसा पावरफुल आर्मर जो कि अपने यूजर को प्रोटेक्शन तो देता है एंड इसके साथ साथ स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज कर देता है, यानी इसे एक सुपर पावर वाला सुपर हीरो बना देता है। और इसी स्कैरब की हेल्प से उसके पास डिफरेंट एबिलिटीज भी आ जाती है, लाइक वो बहुत इजीली फ्लाइट कर सकता है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर सकता है, जिस वजह से वो डिफरेंट वेपन्स की प्रोडक्शन कर सकता है एंड उन वेपन्स को अपोनेंट के ऊपर यूज कर सकता है। एंड इसके पास एनर्जी पल्स है, ये एनर्जी को मैनिपुलेट एंड इवन एब्जॉर्ब भी कर सकता है। शील्ड प्रोडक्शन इसके पास है एंड ये डिफरेंट टाइप की पावर्स को एनलिस्ट करता है अपने हैंड ब्लास्ट से या फिर बीम से। इसके अलावा इसके पास साउंड मैनिपुलेशन है, यानी साउंड वाले सारे अटैक इसके ऊपर फेल है। इन्वर्टेड मोड है, ये सेम टू सेम वैसा ही वर्क करता है जैसे आयरन स्पाइडर का इंस्टेंट किल मोड करता है। एंड स्कैरब ये खुद भी एक बहुत पावरफुल एआई है जो कि कभी भी टेक ओवर कर सकता है ब्लू बीटल का कंट्रोल जेमी से, क्योंकि इनकी बॉन्डिंग हर वक्त एक जैसी नहीं रहती है। कभी कभी जेमी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है जो कि स्कैरब को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो पूरे सूट का कंट्रोल उससे ले लेता है। बट इसके बहुत से फायदे भी है, मतलब कभी जेमी बहुत बुरी हालत में हो एंड अनकॉन्शियस हो तो तब भी ब्लू बीटल का कंट्रोल स्कैरब अपने अंडर ले लेता है। एंड अगर जेमी एक टीनेजर है तो वो कुछ डिसीजन मेड नहीं कर पाएगा, तो उसे एक ऐसा डिसीजन चाहिए जो कि आने वाली फाइट में उसकी हेल्प करे, तो वो भी स्कैरब कभी कभी कर देता है। तो मैं बहुत टाइम से स्कैरब कर रहा हूँ कि इसकी हेल्प से ब्लू बीटल को पावर मिलती है, ये इसका करता धरता है, बट ये है कौन। तो एक एलियन सिविलाइजेशन रीच द्वारा बनाया गया ये एक बहुत पावरफुल लिविंग वेपन है जो कि प्लैनेट्स को टेक ओवर करने के लिए इन्होंने बनाया था। एंड ये सब स्कैरब उसी एलियन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में भी हेल्प मिल सके। एंड उनमें से ही एक है खाजिदा, जो कि है जेमी रेस का स्कैरब, यानी कि ब्लू बीटल का एक्सिस। एंड ये खाजिदा यहाँ पे बहुत पहले से है, यानी इस अर्थ में बहुत पुराना है, तो इसीलिए एक टीनेजर के मुकाबले में इसका एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल होगा ही। तो ये है ब्लू बीटल की पावर्स एंड एबिलिटीज, बट ये किस स्केल में इन पावर्स को यूज कर पाता है ये जानना भी जरूरी है कंपैरिजन के लिए, इसीलिए इसके फीट्स को भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब मार दो एंड बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर दो। सबसे पहली बात कि इसने गिगांटस के फीस्ट को इतने इजीली हेल्ड करके रखा है इस मोमेंट में। नेक्स्ट कि इसको ऑर्बिट से सीधा ग्राउंड में फेंका गया था, लेकिन इस बीच इसे खरोंच तक नहीं आई थी। नेक्स्ट की एक बहुत पावरफुल एआई है, इसीलिए कोई भी इनविजिबल अटैक इसके ऊपर असर नहीं करने वाला, मतलब खाजिदा बहुत आराम से सब कुछ डिटेक्ट कर लेगा। और कई बार तो ये स्कैरब खुद भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रैवल करता हुआ हमें दिखा है एंड कई बार तो ब्लू बीटल अपने अंदर से ही न्यूक्स को पुल आउट कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक्स एंड वेपन से भी ये इजीली सर्वाइव कर सकता है। एंड एक बार तो ये वर्ल्ड रिपर की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर चुका है, वो वर्ल्ड रिपर जो कि प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने वाला वेपन है। लेकिन खैर अब बात करते हैं इसके अपोनेंट आयरन मैन की। तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क एक जीनियस है जिसने एमसीयू में 85 आर्मर्स का इन्वेंशन किया है। हालांकि पहले इसके आर्मर्स उतने पावरफुल नहीं होते थे, लेकिन मार्क 85 इसका सबसे पावरफुल आर्मर है। इस आर्मर की हेल्प से ये डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। आयरन मैन को जैसी शेप चाहिए ये आर्मर्स उसे फॉर्म करके देगा, इसको जिस टाइप का वेपन चाहिए आर्मर उसे देगा। मार्क 85 की सबसे खास बात कि इसमें सेल्फ रिपेयर सिस्टम है, मतलब जितना चाहे आप इस आर्मर को तोड़ लो लेकिन ये अपने आप को ठीक कर लेगा। एंड इसके अलावा भी आयरन मैन के पास काफ़ी एबिलिटीज़ है, लाइक ये आराम से फ्लाइट कर सकता है, एनर्जी रिपल्सर्स एंड मिसाइल्स को प्रोजेक्ट कर सकता है। एंड आयरन मैन के कुछ पावरफुल एआई तो उसके साथ हैं ही हैं। आयरन मैन आराम से अपने एआई से स्टार्क टावर का कनेक्शन रखता है, यानी कभी भी जरूरत पड़े तो किसी भी आर्मर को कहीं भी भेज दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस आर्मर में इतना पोटेंशियल था कि इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके रखा था। एंड बाकी आयरन मैन के बारे में आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, इसलिए अब हम कंपैरिजन की ओर बढ़ते हैं। तो अब इनका कंपैरिजन हो कैसे सकता है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा एक पॉइंट पे फोकस नहीं करता है बल्कि डिफरेंट पॉइंट्स को कंबाइन करके बनता है। लेकिन यहाँ पे हम किस पॉसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम आयरन मैन जैसे जीनियस कैरेक्टर के लिए एक प्राइम मोमेंट होता है एंड यहाँ पे इन्हें रोकना नियरली इम्पॉसिबल है।
क्योंकि अगर इसे पता होगा कि ये ब्लू बीटल से लड़ने वाला है तो वो उसे आराम से बीट कर ही देगा। कॉमिक्स में भी इसने डिफरेंट आर्मर्स को जनरेट किया है हर सुपर हीरो के लिए। आपको हर सुपर हीरो के लिए एक आर्मर मिल ही जाएगा, चाहे हल्क बस्टर की बात हो या थॉर बस्टर की बात हो। एंड इवन इसने तो सेलेस्टियल से लड़ने के लिए गॉड किलर मार्क II जैसे आर्मर्स की भी इन्वेंशन किया है। तो आप सोच सकते हो कि प्रिपरेशन टाइम देने का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि क्लियरली विनर आयरन मैन होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं एंड आयरन मैन भी सीधा मार्क 85 से लड़ने चला गया है एंड ब्लू बीटल हैज ऑलवेज ब्लू बीटल। तो अब यहाँ से जो भी मैं बोलूंगा वो मेरा ओपिनियन होगा, लेकिन आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे बैटल को लेके आप हमें कमेंट में जरूर शेयर कर दो मेरे ओपिनियन से पहले। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले तो ब्लू बीटल बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है आयरन मैन को, क्योंकि पहले आयरन मैन सिंपली बैटल कर रहा होगा, लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि सिंपल तरीके से इसे बीट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो शुरुआत में आयरन मैन के ऊपर हावी हो सकता है, लेकिन क्या वो इतने सबसे आयरन मैन को बीट कर देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयरन मैन के पास बहुत से ऐसे इन्वेंशन है जो कि उसने किए हैं ऐसे मोमेंट के लिए। सबसे पहले तो आयरन मैन डिफरेंट टाइप के आर्मर्स को भेज सकता है ब्लू बीटल के ऊपर एंड असली आयरन मैन कौन होगा उसे पता भी नहीं चलेगा एंड वो अपना काम कर जाएगा। खैर अगर ये चीज वर्क नहीं करती है तो उसके पास एडिथ है। इस एडिथ का सीधा कनेक्शन है स्टार्क इंडस्ट्री की इस सैटेलाइट से एंड इससे कितने पावरफुल ड्रोन निकलते हैं ये बात हमने देख लिया है। फार फ्रॉम होम में एक ड्रोन नहीं सबकी बैंड बजा दी थी, तो मल्टीपल होंगे तो ब्लू बीटल का क्या हाल होगा। और वैसे भी ब्लू बीटल एक टीनेजर है, मतलब एक्सपीरियंस में भी आयरन मैन काफ़ी आगे निकल जाता है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग तो पहले ब्लू बीटल इस बैटल में हावी होता हुआ दिखेगा, लेकिन बाद में आयरन मैन उसे टेक ओवर कर लेगा अपनी डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी से, AI से या आर्मर से। एंड इसके अलावा उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो ब्लू बीटल से काफ़ी स्मार्ट है, इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन में आयरन मैन इस बैटल को जीतेगा। बाकी अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है तो वो बात हमें कमेंट में जरूर शेयर कर देना। और बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। बाय।